नमस्कार सुमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अंजू जी नमस्कार। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। हमारे जो जवान जो लोग फंसे हुए थे बाहर निकल रहे हैं वो। जी हाँ, बल्कि जो ऑपरेशन है वो लास्ट स्टेजेस पर ही है। कुछ मिनट बाद जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो खबरें आ रही हैं कि कुछ देर के बाद वो सब बाहर आ जाएंगे। और एक बहुत ही बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन है और बड़ी कामयाबी के साथ हो रहा है ये। मतलब काबिले तारीफ बात है, जो लोग इसमें लगे हुए हैं उनकी तारीफ करने की जरूरत है। लेकिन दूर अमेरिका में जो एक प्रोपेगेंडा फैला रहा है गुरपतवंत सिंह पन्नू, उसकी हवा तो सुमित जी सिखों ने ही निकाल दी। अंजू जी देखिए, आपको मैंने पहले भी बोला है कि रहता मैं चाइना में हूँ भारतीय और दिल से पंजाबी भी हूँ। और पंजाब की जो धड़कन है वो मैं पहचानता हूँ अच्छी तरह से। सिख लोगों को लगता है कि खालिस्तानी जो है सारे सिख खालिस्तानी हैं। ऐसा नहीं है। शायद एक आधा परसेंट, मैं कहूंगा आप उंगलियों पे गिन सकते हैं कितने खालिस्तानी होंगे जो इस मूवमेंट का हिस्सा हैं। भाई उन्होंने रेफरेंडम किया, क्या हुआ? हम्म। 2000 लोग आए, लाखों लोग रहते हैं वहां पर, और 2000 वोट मिली इनको रेफरेंडम के लिए, और उसके ऊपर ये बोलते हैं कि हमने खालिस्तान बनाना है भारत में। तो आप समझ सकते हैं कि सिख इज नॉट खालिस्तान। खालिस्तानी वो हैं जो सर से दिमाग खराब है। कुछ लोग हैं जो पैसे लेकर ये प्रोपागेंडा चलाते हैं। अब प्रोपागेंडा जो पैसे लेकर चलाया जाता है उसमें झूठ सच की कोई सीमा नहीं होती। तो इन्होंने क्या किया, एक प्रोपागेंडा बना दिया कि ये जो ये राजदूत है, इसे हम धक्का मुक्की हुई इसके साथ, हमने इसके, ये शुक्र करो ये नहीं बोल दिया इसकी पग भी उतार दी हमने। ऐसा नहीं किया, कुछ भी हुआ नहीं। इट इज जस्ट प्रोपागेंडा। पैसे लेकर कुछ भी बुला सकते हैं आप ऐसे एक्टर्स के साथ। और हुआ हम्म। क्या, जो एक्चुअल सिख हैं, जो भारत का पार्ट है, भारत की जो फ्रीडम है, उसके अंदर इसका जो ऋण है सिखों का, वो भारत नहीं भुला सकता। और भारत जो ये सिख कम्युनिटी है, दे आर पार्ट ऑफ हिंदूज, दे आर नॉट सेपरेट। बिल्कुल सो बिल्कुल। उन्होंने सम्मानित किया हमारे राजदूत को, और उसे सराहा, उसे अवार्ड भी दिया है कि भाई आप जो सिख कम्युनिटी के लिए जो कुछ आप कर रहे हो वो सराहनीय है, वी स्टैंड विद यू। और अगर पुन्नू ने, जो पन्नू पकौड़े वाला, इसने अगर कोई हरकत करने की कोशिश भी करी थी या इसने कोई कॉल दिया था, कंप्लीटली फेल्ड। किसने करी? भाई सिख जो हैं उन्होंने ही उसकी चाल को फेल कर दिया। दैट मीन्स पन्नू को एक चीज समझ आ गई कि ही हैज नो सपोर्ट अपार्ट फ्रॉम जो थोड़े बहुत उसके पास चेले चपाटे हैं, वो उसके सिवाय उसके पास कोई सपोर्ट नहीं है। वो जितनी मर्जी गुहार लगाने की कोशिश करे, कोई भी उसके साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं है। मैंने आप ही के शो के ऊपर पहले भी बोला था, खालिस्तान नाम की मूवमेंट इज नॉट एग्जिस्टिंग एनी मोर। ना ही कश्मीर की मूवमेंट है, ना खालिस्तान की मूवमेंट है, कोई भी मूवमेंट नहीं है। मूवमेंट है तो भारत माता की जय, सिर्फ ये मूवमेंट है जो पूरे दुनिया में गूंज रही है। हमारे दुश्मन भी उससे डर रहे हैं। ये कोशिश बड़ी कर रहे हैं कि खालिस्तान की मूवमेंट एक शुरू हो जाए, नहीं होगी। और उन्हें भी पता है ये नहीं होगी। रीजन बीइंग कि ग्राउंड लेवल पर ना तो पंजाब में, ना कनाडा में, ना अमेरिका में कहीं भी सपोर्ट नहीं है, चंद लोगों को छोड़कर। वो भी क्यों? क्यों? पैसे के जोर पर, पैसे कमाते हैं, अपने घर भरते हैं। भाई दे आर लिविंग इन बिग मैंशंस। हम्म। सो इन्हें बिना काम किए पैसे मिल रहे हैं इस काम को करने के लिए। बेशक वो सीआईए हो, बेशक वो टिड्डी मल हो या आईएसआई हो, काम करने की जरूरत क्या है? अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज नथिंग देयर इज नो रियलिटी बिहाइंड इट। और ये अपने औंधे मुंह गिरने वाले हैं। और पन्नू अगर इतना ही बड़ा फ्रीडम फाइटर समझता अपने आप को, तो बुरके से बाहर क्यों नहीं निकलता? अपने बुरके में छुपा के हुआ है, और बुरके में छुपने के बाद भी अज्ञात जगह पर बैठा हुआ है और रोज अपनी जो पोजीशन है उसको चेंज कर रहा है। इतना डर लग रहा है उसको फ्रीडम फाइटर होकर? अरे भाई सिख गुरु का नाम क्यों खराब कर रहे हो? तुम तो अपने आप को सिख गुरु से ऊपर मानते हो, तो उन्हीं का कुछ ध्यान रख लेते। सो ही हैज वी हैव अंडरस्टूड, सिख भी समझ चुके हैं ये बुरके वाला आदमी है, ये हमारे साथ हमारा कुछ भी हमारा कर नहीं सकता। हमें एक हसीन सपने, मुंगेरी लाल के हसीन सपने वो दिखा रहा है, इसलिए उन्होंने भी कन्नी काट ली। वो भी अब सही रास्ते पे चल रहे हैं। वो पहले भी सही रास्ते पे थे, लेकिन उन्होंने अब खुलकर बाहर आकर दिखाना शुरू कर दिया, वी डू नॉट स्टैंड विद दिस खालिस्तानी। सुमित जी, ये जो पन्नू है सिख फॉर जस्टिस वाला, अमेरिकी नागरिक है, कनाडा में भी घूमता फिरता रहता है। और
इसकी जो हत्या की साजिश का प्रोपेगेंडा अमेरिका की तरफ से भी चलाया जा रहा है, जिसके लिए वो भारत को भी बहुत कुछ कह रहे थे कि ऐसा ना करें। मतलब मुझे ऐसा लगा जैसे कि अमेरिका प्लीड कर रहा था, क्योंकि अमेरिका को कहीं ना कहीं हो सकता है अंदेशा हो गया हो कि पन्नू भी एनआईए की हिट लिस्ट में आ गया है, तो हो सकता है अज्ञात वीर तो पूरी दुनिया में घूमते रहते हैं, कहीं उसका नंबर ना लग जाए। तो मुझे लगता है उसने अपने आकाओं से कहा होगा कि मेरे को बचा लो, कुछ भारत से प्लीड करो कि मैंने तो ऐसा नहीं कहा था, मैंने तो इंडियन एयरलाइंस के फ्लाइट के लेके कुछ नहीं कहा था। लेकिन क्या लग रहा है आपको, ये जो गुरु पतवंत सिंह पन्नू की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है कि भारतीय राजदूत जो है, भारत के राजदूत जो है अमेरिका में, उनका भी हाथ था इस साजिश के पीछे, ये क्या है? मतलब ये सिर्फ प्रोपेगेंडा ही है, या इस तरह की बातें करके पन्नू अपने लिए सिंपैथी गेन कर रहा है सिख समुदाय में? देखिए अंजू जी, आपको याद होगा जब हमारे यहाँ पर 26/11 हुआ था, हमारा तब प्रधानमंत्री भी सिख था और वो जाकर अमेरिका के अंदर प्लीड कर रहे थे दुनिया को कि जी पाकिस्तान को बोलो हमारे यहाँ पर बंदों को ना मारें, बॉम्ब ब्लास्ट ना करें। आज वही अमेरिका भारत को प्लीड कर रहा है कि आप हमारे कंट्री में आकर आदमियों को मत मारिए। तब अमेरिका ने, जब हमने प्लीड किया, इन्होंने कुछ नहीं किया। आज अमेरिका प्लीड कर रहा है, हम तो उसी भाषा में जवाब देते हैं, आपने कुछ नहीं किया, हम भी कुछ नहीं करेंगे। मतलब कि आपने भी कोई कार्रवाई नहीं करी, हम भी कुछ नहीं करेंगे। हमने जो करना है वो करना ही है और जो करना है वो ओपनली बोला हुआ है। पन्नू का पकौड़ा हमने बनाना ही बनाना है। इसे इसका बुर्का उतार कर पकौड़ा बना के हमने फेंक देना है इसको। जैसे हमने सूखे को गीला किया था, पन्नू भी ऐसा ही होगा और कोई चारा नहीं है। और आप देखिए, जो ये प्रोपेगेंडा है, ये फैलाता कौन है? आप सोच के देखिए कि इनका नाम क्या है? सिख फॉर जस्टिस। ओ भाई इंग्लिश तो ढंग से बोल दो, जस्टिस फॉर सिख होना चाहिए। भी आपके साथ कुछ गलत हुआ तो जस्टिस फॉर सिख होना चाहिए। सिख फॉर जस्टिस उल्टा काम। दैट मीन्स किसी ना किसी पाकिस्तानी जिनको इंग्लिश आती नहीं, उन्होंने उर्दू में डाला होगा, क्योंकि उल्टा लिखते हैं ना उर्दू में, तो जब उसको ट्रांसलेशन किया वो भी उल्टा आ गया, इसलिए सिख फॉर जस्टिस हो गया, जबकि जस्टिस फॉर सिख होना चाहिए। आप समझ सकती हैं कि जो लोगो भी है वो भी कहां से बन के आया है। तो जो ऐसा चीजें हैं, वो करते क्या रहे हैं अब तक? पिछले 30 सालों में सिवाय एक प्रोपेगेंडा क्रिएट करने के भारत के खिलाफ उन्होंने कोई काम नहीं किया। इसलिए उनका आज भट्टा बैठा हुआ है। भट्टा इतना बैठा हुआ है कि चाइना ने उसे एक पालतू कुत्ते की तरह रखा हुआ है और उसको वैसे ही चलाता है जैसे वो चलाना चाहता है, और भारत भी उसे वैसा ही चला रहा है जैसे मोदी जी चाहते हैं। मैं तो पाकिस्तानी चैनल्स के ऊपर जाके बोला था, मैं वहां पे 3 दिन के लिए, मेरा जो है उन्होंने एक तरह से जनाजा निकाल दिया था मेरे नाम का कि ये बंदा है कौन यार जो इतना हमारे ओपनली हमारी कंट्री के खिलाफ बोलता है। और उनका ये हालत था जो मैंने बोली उनको कि मोदी ने, चाइना ने तो आपको पालतू कुत्ता बनाया ही हुआ था, मोदी ने भी आपको वही बनाया हुआ है और आपको वो काम करने पड़ेंगे। ये मैं अप्रैल मई में बोल चुका हूं उनको, आपको वही काम करना पड़ेगा जो मोदी जी चाहते हैं, और जब तक आप वो नहीं करोगे आपको आईएमएफ से पैसे नहीं मिलेंगे। और अंजू जी वही हो रहा है आज की डेट में। जैसे जैसे वो वहां पर उग्रवादियों को टपकाई जा रहे हैं, उनको आईएमएफ से पैसे मिलते जा रहे हैं। जब तक उन्होंने बंदों को नहीं टपकाया था उनको एक भी रुपया नहीं मिला। भाई इससे पहले तो बच्चा जन्म ले लेता है, उनको तो पैसे 9-10 महीने के बाद जाके मिले। ये हालत है उनकी। 10 महीने भीख मांगने के बाद भी पूरी कंट्री रोज आज मिल रहे हैं, कल मिल रहे हैं। 3 तो फाइनेंस मिनिस्टर चेंज हो गए उनको, 2-3 तो प्रधानमंत्री चेंज हो गए, उसके बाद जाके तो उनको भीख मिली है। मोदी जब तक नहीं चाहेगा इनको कुछ भी नहीं मिलेगा। और अब कार्ड्स 100% पत्ते में 54 होते हैं। हमारे पास तो ब्लैंक जो है कार्ड वो भी हमारे पास, जोकर तो राहुल गांधी नाम का हमारे पास पहले से ही है। तो दैट मीन्स सारे कार्ड इंक्लूडिंग जोकर एंड ब्लैंक कार्ड इज इन अवर हैंड्स। अब तो पाकिस्तान का वो वैसे चलाते हैं जैसे हम चाहते हैं। तो इसलिए ये जो प्रोपागेंडास है, पाकिस्तान सिर्फ प्रोपागेंडा में ही माहिर है। प्रोपागेंडा की मशीनरी उन्होंने सीखी चाइना से। चाइना प्रोपागेंडा में आपको मालूम है दे आर मास्टर्स इन दिस गेम कि प्रोपागेंडा कैसे चलाना है। तभी 1.4 बिलियन लोगों को इन्होंने प्रोपागेंडा के बेसिस के ऊपर ही कंट्रोल करके रखा हुआ है। वही आर्ट उन्होंने पाकिस्तान को भी सिखा दिया और पाकिस्तान उस चीज को यूज कर रहा है। और दुश्मन कंट्री से आप और क्या एक्सपेक्ट करते हो? वो काम कर रहे हैं अपना जो कर रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं ना नकल के लिए अकल चाहिए। तो जस्टिस फॉर सिख की बजाय जस्ट सिख फॉर जस्टिस कर दिया। दैट मीन जो शुरुआत ही जिसकी उल्टी हो उसका अंत भी उल्टा ही होगा।
और ये अंत उल्टा हो रहा है, क्योंकि जितने भी भारत के दुश्मन हैं, चाहे पाकिस्तान में हो, कनाडा में हो, यूके में हो, टपक तो रहे ही हैं, टपकाए जा रहे हैं। और इसीलिए शायद पाकिस्तान को लग रहा है कि आईएसआई को खासतौर पर ये लग रहा है कि देखिए हमारा तो खालिस्तानी जो प्रोपेगेंडा था, जो खालिस्तान को रिवाइव करने की हमारी कोशिश थी, वो भी धराशायी हो गई है। इसीलिए उन्होंने एक नया प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि देखिए अमेरिका और चाइना तो पास-पास आ रहे हैं और भारत डर गया है। देखिए पाकिस्तान के चैनल्स पर इस पर बड़े-बड़े डिबेट हो रहे हैं। देखिए, क्या होता है कि ना इनको हमेशा मज़ा आता है कि हुँ, देखिए अमेरिका और चाइना चाइना ये हमेशा बोल देंगे चाइना एक सुपर पावर है। ओ भई हुँ, दे आर नॉट अ सुपर पावर। हुँ, अमेरिका इज़ द सोल सुपर पावर इन द वर्ल्ड राइट नाउ। हुँ, वो अपने दम पे खड़ा हुआ है, अपनी टेक्नोलॉजी के दम पे खड़ा है। और चाइना के पास क्या है? ठीक है, दे आर डेवलप्ड कंट्री बट हुँ, नॉट अ सुपर पावर। देयर इज़ अ डिफरेंस। लेकिन हुँ, पाकिस्तानियों को क्योंकि समझ थोड़ी-सी कम है, तो इनको समझ नहीं आती। और सेकंडली जो ये मीटिंग्स हुई थी शी जिनपिंग की और बाइडेन की और इनकी पूरी हुँ, टीम की, वो बातें वहाँ पर इंग्लिश में चल रही थी। तो पाकिस्तानियों को इंग्लिश भी कम समझ आती है। तो इसलिए उन्होंने जैसे अभी उन्होंने अवार्ड दे दिया एक दाऊदी को, जो था यहाँ पर इंडिया में कोई स्कॉलर था, उसको दे दिया। हुँ, एक्चुअल में क्या था, उन्होंने देना था दाऊद को। तो उन्होंने बोला कि दाऊद को जी आप जो हाईएस्ट अवार्ड है हमारी कंट्री का दे दीजिए। जब लिखने लगे हुँ, तो गलती से पीछे आई भी लग गया। तो अगर ढूँढा यार ये तो अब अनाउंसमेंट निकल चुकी है, प्रेसिडेंट ने साइन कर दिए, तो ढूँढा कोई दाऊदी नाम का कोई बंदा ढूँढ ढूँढ लिया जाए। तो देखा गया इंडिया में एक दाऊदी है, कहता है उसी को बुला लो, चलो कोई बात नहीं, दे देते हैं उनको। तो ये इनकी हालत है इंग्लिश की इनकी, तो और कोई चक्कर नहीं है। एज़ फार एज़ ये जो शहनाइयाँ बजाई जा रही हैं कि देखिए अमेरिका और चाइना इकट्ठे आ गए हैं और इंडिया की जो वैल्यू थी, वो इसलिए थी क्योंकि अमेरिका को चाइना के साथ पंगा लेना था और हुँ, चाइना को रोकने वाला अगर कोई देश है, तो वो भारत था। चलो पाकिस्तानियों ने एट लीस्ट ये तो एक्सेप्ट किया कि चाइना को कोई रोक सकता है, तो भारत रोक सकता है। इस बात की मुझे खुशी हुई कि इनको भी अकल आ गई। दूसरी बात, अब इन्होंने हुँ, बोला कि जी अमेरिका और चाइना इकट्ठे आ गए हैं, तो जो इंडिया की वैल्यू है, वो खत्म हो गई। और हुँ, इंडिया ने और ये भी बोला उन्होंने कि इंडिया ने बड़ी कोशिश करी कि चाइना से सारी इंडस्ट्री खींचकर भारत में आ जाए। लेकिन हुँ, आया दो आया कुछ नहीं, वो वियतनाम चले गए, वो फिलीपींस चले गए, भारत को कुछ मिला ही नहीं। ओ भाई पाकिस्तानियों, मुझे मालूम है आप मुझे बड़ा चेज़ करते हो, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए। हमारे पास 2014 में 2 या 3% मोबाइल फ़ोन्स भारत में बनते थे। हुँ, आज 99.2% भारत में बनते हैं। वो सारी टेक्नोलॉजी हमने ट्रांसफ़र करवा ली है और जितनी आपकी जीडीपी है, उससे ज़्यादा तो शायद हम मोबाइल फ़ोन भारत से बनाकर एक्सपोर्ट कर देंगे। आपको शायद नंबर्स की समझ आ जाए तो। और उसके बाद जितने भी बाकी इंडस्ट्रीज़ हैं, जो कुछ भी बा चाइना में बनता था, एक-एक करके भारत में ट्रांसफ़र होनी शुरू हो गई है। ट्रांसफ़र करने के लिए टाइम लगता है। और भैया आपका तो सीपैक जिसमें से एक सड़क बनानी थी एक सिंपल, हुँ, उसको बनाने में 10 साल लग गए, अभी भी 25% बनी है, पैसे अब सारे खा गए हो। तो आप हमें ज्ञान देते हो कि चाइना से आया दो आया कुछ नहीं, क्योंकि तुम देखना ही नहीं चाहते और देखने के लिए नज़र भी चाहिए, अकल भी चाहिए। अकल तुम्हारी बचपन से निकाल दी जाती है मदरसा में। मदरसा का मतलब क्या है? मैड रस आने दे, तो मदरसा उसी को बोलते हैं। तो इसलिए ये जो मदरसे का रस है, इसको पीना बंद करो, आँखें खोलो और देखो भारत में तरक्की क्या हो रही है। और तुम्हें तुम्हारी जो क्रिकेट की टीम आई थी ना, वो आँखें फाड़-फाड़ के देखी थी, ये भारत है कि अमेरिका है? वो बार-बार पूछते थे, यार मैं अमेरिका में खड़ा हूँ कि भारत में खड़ा हूँ? ये हालत थी। और जो खाना देखा उन्होंने, भई आपने आपकी जो टीम है, उन्होंने कभी ये नहीं बताया कि हमने प्रैक्टिस कैसे करी, पाकिस्तानियों। उन्होंने ये बताया हम आज बिरयानी कौन-सी खा रहे हैं, हमें खाना कौन-सा सर्व किया जा रहा है और बुफे की फ़ोटो लगा रहे हैं अपने ट्विटर के ऊपर, क्योंकि उन्होंने कभी इतना कुछ देखा ही नहीं था। तो पाकिस्तानियों, पहली बात ये कि जो आप भंगाड़े डाल रहे हो कि अमेरिका, चाइना इकट्ठा हो गया, अब अमेरिका की और भारत की दोस्ती जो है, नज़दीकियाँ हैं, वो दूरियों में बन जाएँगी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। रीज़न बीइंग चाइना अब डिक्लाइनिंग पोज़ीशन में है, भारत राइज़िंग पोज़ीशन में है। चाइना की इकोनॉमी बहुत बुरी तरह से हिली हुई है और हुँ, अमेरिका चाहता है कि चाइना की इकोनॉमी और बुरी हालत में आ जाए, क्योंकि चाइना ने भी पूरी आंखें दिखाने की कोशिश करी अमेरिका को। और जिस जिसने दुनिया में अमेरिका को आंखें दिखाने की कोशिश करी है, इन्होंने उनको बिल्कुल जमीन पे रौंद के रख दिया। ये अमेरिका का स्टाइल है हमेशा ही, बेशक वो सद्दाम हुसैन हो, गद्दाफी हो, वो कोई भी हो, इन्होंने किसी को भी छोड़ा नहीं। चाइना ने भी दिखाने की कोशिश करी है, आज उसका वही हाल हो रहा है। और
अमेरिका कभी भी डूबते हुए को सहारा कभी भी देता नहीं है। दे ऑलवेज राइज, दे ऑलवेज स्टैंड विद द राइजिंग स्टार। भारत एक राइजिंग स्टार है। आईएमएफ भी बोलता है, वर्ल्ड बैंक बोलता है, दुनिया देख भी रही है कि हमारी इकोनॉमी कैसे बढ़ रही है। वो डूबते हुए को कभी भी साथ नहीं देगा। इसलिए पाकिस्तानियों, ये भंगड़े जो है ना, आप डालते रहिए। आप देखते जाओ कि अब अमेरिका और इंडिया दोनों मिलकर क्या काम करते हैं। भारत, मोदी जी ने बोला था कि फ्यूचर एआई का है। अब एआई, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समझ रहे हैं, मोदी जी ने बोला था एआई मींस अमेरिका इंडिया। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दे दिया आपने पाकिस्तानियों को, जो भंगड़े डाल रहे थे ये सोचकर कि जिनसे हमारी दोस्ती है चाइना, उसके साथ अमेरिका की दोस्ती हो गई है, तो भारत तो देखिए अलग थलग पड़ गया है। और आपने जो जिक्र किया ना कि पाकिस्तान की टीम इंडिया आई थी और खाने के ही बेचारे फोटो खींच खींच कर डालते रहे अपने ट्विटर हैंडल पर या इंस्टाग्राम पर। मुझे याद आ रहा है पाकिस्तान का एक जर्नलिस्ट इंडिया आया था, जो कि स्पोर्ट्स ये वर्ल्ड कप कवर करने के लिए आया था। उसके जो वीडियो बड़े वायरल हुए हैं, वो किस तरह से पाकिस्तानियों को ये बता रहा था कि भारत में डिजिटल पेमेंट कैसे होती है। उसने शायद वो नहीं देखा था क्यू कार्ड क्या होता है, वो ये बता रहा था लोगों को कि मैं तो ठेले पे खड़ा हूं, वहां पर भी कैश की जरूरत नहीं है, मोबाइल पर टैक्सी बुक हो जाती है, और देखो मोबाइल पर रास्ता देखा जा रहा है कहाँ जाना है। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी मतलब एलियन कंट्री से आया हो, जिसको कुछ पता ही ना हो, जीरो वहां से आया। और वो ये कह रहा था कि ये जो ऐसी डिजिटल पेमेंट तो पाकिस्तान में शायद किसी 5 स्टार होटल में ही होती होगी। तो उसी को देखकर लोगों को सबक सीख लेना चाहिए था पाकिस्तानियों को, कि कहाँ वो खड़े होते हैं और भारत कहाँ है, कहाँ भारत चांद पर है और कहाँ वो जमीन पे भी नीचे चले जा रहे हैं। तो वहीं से मुझे लगता है कि इशारा काफी था उनके लिए। अंजू जी देखिए, ये आया था रियासत बतीरा से, हम्म। जो इमरान खान ने बोला था मैं रियासत मदीना बनाऊंगा। अब रियासत हम्म। मदीना में मतलब क्या होता है? भी गधों पे चलते हैं, घोड़े को कोई पैसे थे नहीं इनके पास रियासत मदीना में, तो गधों पे ही आते थे। और हम्म। गधे जो इनके कंट्री में है, उनके पीछे नंबर प्लेट भी होती है, तो ये नंबर प्लेट वाले गधों के ऊपर ही चलते फिरते हैं। वहां पे बिजली थी नहीं, तो पाकिस्तान में भी बिजली नहीं है। वहां हम्म। पे खाने की भी दिक्कत थी, पानी खाने की दिक्कत पाकिस्तान में भी है। हम्म। रियासत मदीना में ना बिजली था ना पानी था, क्योंकि रेगिस्तान में थे। पाकिस्तान हम्म। के अंदर भी पानी की बड़ी दिक्कत है। तो ये सारी जो चीजें रियासत मदीना में थी, वही चीज आज पाकिस्तान में भी है। और हम, आपने बोला कि हम तो चांद पर पहुंच गए हैं। और भाई चांद के ऊपर भी ना बिजली है, ना पानी है, ना कुछ है, कुछ भी नहीं है वहां पर। वहां तो गधे भी नहीं है। तो वहां पे क्या है? वहां पर है शिव शक्ति पॉइंट, जहाँ हम्म। पर बहुत जल्द, मुझे लगता है जब तक मोदी जी हैं, इन्होंने वहां पर भी कोई ना कोई हमारा मंदिर शिव शक्ति का बना देना है। और पंडित जी भी बैठे होंगे, परमानेंटली वहां पूजा कर रहे होंगे, ताकि कोई भी वहां पर औरंगजेब जैसा जिहादी वहां पे पहुंच के मंदिर को तोड़ने की कोशिश ना करे। तो जो बोल रही हैं कि पाकिस्तान वालों को समझ आना चाहिए, भाई समझ आने के लिए दिमाग चाहिए। मैं बार बार बोलता हूँ, आप पता नहीं क्यों इनको बड़ा ओवर एस्टिमेट कर लेती हैं कि इनके पास बहुत दिमाग है। इनके पास दिमाग होता तो ये कुछ करते। ये रियासत मदीना में ही रहेंगे, इसलिए इनके लिए हर चीज एक फैसिनेशन है। बेशक वो डिजिटल पेमेंट हो, बेशक वो नो, यहाँ पे देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को, बार बार इंफ्रास्ट्रक्चर दिखा रहे थे कि यार क्या सड़कें हैं, क्या होटल हैं। भाई पूरे पाकिस्तान में एक ही होटल है 5 स्टार, जिसके अंदर कोई भी डिप्लोमेट आता है, कोई भी जाता है, उसको वहीं पे ठहराते हैं। और कोई इनके पास होटल भी नहीं है। हमारे तो गली गली में 5 स्टार होटल्स हैं। तो इनको हम्म। ये कह रहे हैं यार, ये कौन सी दुनिया में आ गए हम लोग? कहाँ रियासत मदीना है, कहाँ भारत? तो ये जो कंपैरिजन है, वो इतना डिफरेंस था, उन्हें हजम ही नहीं हुआ। तभी तो जब वो उनकी क्रिकेट की टीम खेलने जाती थी, वो कहते हैं हमारे ऊपर बड़ा प्रेशर आ गया था, हम झेल नहीं पाए। अरे भाई कम खाते, कम प्रेशर पड़ता। इतना इतना खाओगे तो प्रेशर कहाँ से हम संभालोगे? सुमित जी, देखो ये वही पाकिस्तान है जो कुछ महीने पहले 1-1 किलो आटे के लिए वहां लोग तरस रहे थे। 2 वक्त का खाना वहां नहीं मिल रहा था लोगों को। कैसी लूट मचाई थी जब वो इमरान खान वाला कांड हुआ था। तो उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये बेचारी जो टीम आई थी, ये बेसिकली खेलने कम खाना खाने के इरादे से ज्यादा आई थी। इसीलिए मुझे लगता है कि उनको लग रहा था कि खाना खा लो जितना रह सकते हैं, पता नहीं फिर उसके बाद पाकिस्तान में मिले ना मिले। लेकिन तेजस में प्रधानमंत्री मोदी सवार होकर गए हैं, उन्होंने फ्लाइट ली है, उसके बाद भी बड़ा सारा रोना धोना पाकिस्तान की मीडिया में मचा हुआ था कि अरे भारत में तो प्रधानमंत्री उनके अपने बनाए हुए फाइटर प्लेन में जा रहे हैं। देखिए, मुझे किसी ने पूछा था कि यार कभी आपने शी जिनपिंग को देखा है?
कि वो JF-17 में बैठे हों। मैंने कहा एक बार बैठे थे, JF-17 ही बैठ गया था, तो उसके बाद वो बैठे नहीं कभी भी उसके अंदर। तो ये तो हालत है JF-17 की। ये एक जो रोरा-धोरा है, उसका रीज़न है कुछ, क्योंकि मोदी जी जो करने वाले होते हैं, उसकी इंडिकेशन वो पहले ही दे देते हैं। 26 जनवरी को हमने देखा, कोई ना कोई अनाउंसमेंट कर दी, 15 अगस्त को कोई अनाउंसमेंट कर दी। अभी उन्होंने तेजस में बैठकर एक मैसेज दिया है, आई एम रेडी, नॉट मेरी फौज रेडी है, आई एम रेडी, लेट्स फाइनलाइज वंस एंड फॉर ऑल। और अमेरिका में जाके बहुत पहले उन्होंने बोल दिया था, इस अब की बार, सॉरी, यूके में इंडियन डायस्पोरा के सामने भी बोला था उन्होंने, और अमेरिका में ट्रंप के सामने भी बोला था, अब की बार निर्णायक युद्ध होगा, वंस एंड ऑल फॉर ऑल। इस स्यापे को मैंने खत्म करना है। दैट मीन्स अब मैं कट्स में विश्वास नहीं रखता हूं, पूंछ ही काटने वाला हूं इस जानवर की। तो मोदी जी ने एक मैसेज दिया है, आई एम रेडी, कम लेट्स फाइट इट आउट। तो इसीलिए वहां पर भाई, यहाँ पर तेजस की गुहार सुनी तो गैस की जो हवा है उनके पिछवाड़े से निकलनी शुरू हो गई थी पाकिस्तान में, कि मोदी ने आंसर दे दिया है और दिखा भी दिया है। अब कुछ बड़ा होने वाला है, 24 के इलेक्शंस आ रहे हैं और कुछ बड़ा होगा भी। मैं पहले बोल चुका हूं, चाइना पाकिस्तान को यूज करने की पूरी कोशिश कर रहा है कि किस तरह से उसे यूज किया जाए भारत के खिलाफ, ताकि भारत की तरक्की रोकी जाए। अगर भारत ऐसे ही तरक्की करता गया, चाइना अगले 2-3 साल में बिल्कुल डूब जाएगा। इसलिए भारत की तरक्की रोकने के लिए सारी दुनिया इकट्ठी हो गई है, और भारत की तरक्की को रोकने का एक ही तरीका है, मोदी को हटाओ, पप्पू को लेके आओ। इसलिए सोरोस भी लगा हुआ है, टेडी मल भी लगा हुआ है, ISI भी लगी हुई है, चाइना भी लगी हुई है, सारी दुनिया लगी हुई है, और हमारे देश के अंदर भी जो ये 26-28 चोर इकट्ठे हो गए हैं, ये भी सारे लगे हुए हैं कि मोदी को हटाना है। एजेंडा क्या है? एजेंडा यही है कि भारत की तरक्की रोकी जाए, और इन सबके सामने जैसे भारत एक एक टूटा हुआ देश, हारा हुआ, जैसे हम प्रेजेंट करते थे दुनिया के सामने, वही दोबारा से भारत आएगा, सबके सामने गिड़गड़ाएगा। मोदी जी हैं, कहते मैं आंख में आंख डाल के बात करूंगा, मैं गिड़गड़ाऊंगा नहीं, आंख नीचे करके बात नहीं करूंगा। और आज एक एक भारतीय वैसी बात करता है जैसे मोदी जी बात करते हैं, और यही चीज दुनिया को अच्छी नहीं लगती। इसलिए जो तेजस में मैसेज दिया है मोदी जी ने, इट वॉज लाइक सराहनीय। यार आप एज देखिए उनकी, किस एज में वो फाइटर जेट में बैठ रहे हैं, जहां पर बैठ के, क्योंकि जैसे उसकी स्पीड बढ़ती है, आपकी हार्ट बीट वैसी तेज हो जाती है। ही हैज शोन द गट्स। आज तक आपने किसी भी दुनिया के किसी प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट को ये करते नहीं देखा जो मोदी जी ने करके दिखाया है। और इट वाज नॉट अ फोटोशॉप कि भाई वहां बैठे और उतर गए, ही वेंट फॉर द फ्लाइट ऑल्सो। और यही दिखाता है सेफ्टी एंड आई एम रेडी। और उसके बाद ये भी तो मिर्ची लग रही है ना पाकिस्तान को कि देखो तेजस उन्होंने खुद बनाया है और दुनिया के कई देश उसको खरीदने के लिए कतार में आ गए हैं। अगले 7-8 साल में तो और ऑर्डर भारत ले ही नहीं पा रहा है, क्योंकि 7-8 साल में उनको तेजस के ऑर्डर पूरे करने पड़ेंगे HAL को। हमारे पास इतने ऑर्डर हैं इस वक्त भारत की आर्मी के लिए, एयरफोर्स के लिए, कि अभी हम 8 साल सोच भी नहीं सकते जब तक कि हम इस कैपेबिलिटी को और एक्सपैंड ना कर लें। और शायद जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी, स्पेशली फॉर द इंजन्स, तब हमारी एक्सपेंशंस भी आएंगी, कि ताकि हम जो आज जितने हम प्लेन्स बना रहे हैं उसको हम मल्टीप्लाई कर सकें। जैसे हेलीकॉप्टर में हमने दिखाया कि भाई दुनिया की सबसे बड़ी या एशिया की सबसे बड़ी हमने फैक्ट्री लगाई है जहां पर हम हेलीकॉप्टर्स बना सकते हैं। ऐसे ही फाइटर जेट्स के अंदर भी वी विल हैव टू इंक्रीज आवर कैपेसिटी, बट उसके लिए पहले हम अपने प्लेन को टेस्ट कर रहे हैं कि क्या ये मॉडल सही है। और हमने अभी टेस्ट कर लिया कि यस, दिस इज अ विनिंग फाइटर प्लेन, जो हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे उड़ सकता है। इसलिए हमने लाइट बनाया है, क्योंकि हमारे पास दुनिया के सबसे हाईएस्ट माउंटेन रेंज है। ये रेगिस्तान में उड़ सकता है, ये गर्मी में उड़ सकता है, ठंड में उड़ सकता है, ये इवन की एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर भी लैंड कर सकता है। तो हमने ऑल वेदर, ऑल फ्रेंडली एरियाज, हमने सब जगह इसको टेस्ट कर लिया। और जितने भी एयर शोज हैं दुनिया में, उसमें इसकी गुहार सुनने वाली होती है, और लोग खड़े होकर देखते भी हैं। बट उनको पता है कि अभी हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम दुनिया को कैटर कर सके। और फाइटर जेट्स के अंदर कभी भी ये नहीं होता कि आपको आज ऑर्डर मिला है, आपको कल को डिलीवर करना है। इसकी डिलीवरी हमेशा ही 5 साल 10 साल की होती है। एंड सो वी आर नाउ शो केसिंग टू द वर्ल्ड, वी आर रेडी। हमारे पास कैपेबिलिटी भी है, कैपेसिटी बिल्ड हम कर रहे हैं। लेट्स कम जॉइन हैंड्स। लेकिन हम देंगे किसको?
हम देंगे फ्रेंडली कंट्रीज को। ये एक टैगलाइन दे दिया है कि हम सिर्फ फ्रेंडली कंट्रीज के साथ काम करेंगे, वेयर यू कैन ट्रस्ट अस एंड वी शुड बी एबल टू ट्रस्ट यू, तभी हम काम करेंगे। इसलिए हमने फिलीपींस को, एक छोटा सा हमारा ब्राह्मोस था जो आज तक पकड़ा नहीं गया किसी से, वो 3.5 मिनट एक कंट्री में गया था, उन्हें पता नहीं लगा था, 2 दिन के बाद पता लगा उनको। नंबर 1 कंट्री है उनकी, आर्मी भी और आईएसआई भी। तो 3.5 मिनट भी उनके उनके ट्रैक नहीं हुआ उनसे। और वहां पर भी एंटी मिसाइल सिस्टम चाइना का ही था। तो अभी हमने वो उठाकर किसको दे दिया? फिलीपींस को। मतलब चाइना की जितनी भी आसपास कंट्रीज हैं उन सबको हम देते जा रहे हैं। तो ये हालत है, इसलिए हालत खराब है हमारे दुश्मनों की। हमारे दुश्मनों की जो सीमा पार है उनकी भी हालत खराब है, और जो देश के अंदर बैठे हुए हैं उनकी भी हालत खराब है। इसीलिए तो नए नए तरह के तरीके ढूंढते हैं वो पीएम मोदी को टारगेट करने के। अभी जो पनौती शब्द लेकर जो शख्स आया है, उसको खुद पनौती शब्द का मतलब तक ना पता होगा। उसकी जितनी हिंदी की नॉलेज है उसमें वो पनौती शब्द कभी जिंदगी में बोल भी नहीं सकता, लेकिन उसे रटाया गया, उसे बोला गया कि इस तरह से टारगेट करो। लेकिन फिर कांग्रेस पार्टी कभी समझ नहीं सकती ना कि वो इस तरह की जब जुमलेबाजी करते तो वो उल्टी पड़ती है। और मुझे तो लगता है कि ये सब भी सोची समझी रणनीति के तहत ही किया जा रहा है। वो जो सोरोस लगा हुआ है या एंटी इंडिया जो एजेंडा चलाने वाले लोग हैं, वो सबके सब जिस तरह से काम कर रहे हैं, तो ये सब भी उन्हीं का ही हिस्सा है, शायद उसी का ही एक पार्ट है। अंजू जी देखिए, एज फार एज कांग्रेस इज कंसर्न या ऑपोजिशन इज कंसर्न, उनको एक चीज समझ आ गई कि हम मोदी को नहीं हरा सकते। हम्म, रीजन एक ही है, मोदी ने दुनिया में और भारत में दिलों में जगह बनाई है। और इसलिए अगर आपने एमपी के इलेक्शन देखे हो, आपने राजस्थान के देखे हो, सबने बोला हम ना तो वसुंधरा को जानते हैं, ना हम जानते हैं शिवराज को, हम जानते हैं मोदी को। और मोदी ने हमें डिलीवर करके दिया है, हम मोदी को ही वोट देंगे। जितने मर्जी जुमलेबाजी इन्होंने कर ली हो, किसी ने कोई बात नहीं सुनी। अब हम्म, ये जो है, राहुल गांधी ने पहले ही 2019 के इलेक्शन से पहले बोल दिया था, मैं मोदी की ही इमेज जो है, जो लोगों के दिलों में है, मैं उसे खत्म करूंगा। तब इन्होंने राफेल लेकर आए, अभी इन्होंने 1 साल पहले लेके आए अदानी अदानी अदानी। अभी तो हम्म, अदानी का भी केस खत्म हो गया है, वो भी पता लग गया कि इन्होंने खुद ही क्रिएट किया था। और अब ये शुरू हो गए पनौती वर्ड। इनको क्या लगता है ये 1983, 1984, 1991, 2004 ये वो वाला भारत है? ये भारत है 2023 का, जहाँ पे हर आदमी के हाथ में दुनिया है आज की डेट में, उसके हम्म, मोबाइल फोन में। वो 1 मिनट में टेस्ट करता है कि सबसे बड़ा पनौती कौन। अब तो लोगों ने डालना शुरू, मैंने खुद वीडियो डाला है कि इस भारत का सबसे बड़ा पनौती कौन था, वो था बड़ा पप्पू जवाहरलाल नेहरू। और उसके बाद आज जो है, जो कुछ ये कर रही है, ये पनौती वाली फैमिली, भाई ये अपना इतिहास भूल गए। जब 1982 के जो एशियन गेम्स थे, उसके अंदर फाइनल जो हॉकी का मैच था, उसमें कौन बैठा था? तुम्हारी दादी हम्म, इंदिरा गांधी, और साथ में उनका बेटा राजीव। हम्म। और इंडिया मैच हार गया था। तुम्हारे से बड़ा पनौती कौन होगा? और तुम तो ऐसे डरपोक हो कि भाई आप इंडिया की टीम मैच हार रही थी, आप मैच छोड़ के भाग गए। ये मोदी जी हैं, जीत भी अगर वो फेस कर सकते हैं, हार भी ग्रेसफुली वैसे ही फेस करते हैं। वो वहां पर गए भी पोडियम के ऊपर और उन्होंने ट्रॉफी भी दी विनिंग टीम को। बेशक वो कोई और टीम थी, हमारी भारत की टीम नहीं थी। इसी को बोलते हैं स्पोर्ट्समैनशिप, इसी को बोलते बिल्कुल। हैं रियलिटी को फेस करना। ये इनकी तरह नहीं है कि हर जगह पे भाग जाते हैं। तो ये जो पनौती वर्ड है, ये चलने वाला नहीं है। और आपने देखा होगा कि इसकी जो इंटेंसिटी है, वो आहिस्ता आहिस्ता कम भी होती जा रही है जैसे जैसे हम्म, टाइम निकल रहा है, बिकॉज लोगों ने इन चीज को बाई ही नहीं किया। ये बहुत कोशिश कर रहे हैं कि मोदी जी की इमेज को ही हम अटैक करें। ये जितना अटैक करते हैं उतना ही इनके इनके ऊपर आती है और ये रौंदे मुंह नीचे गिरते हैं। बिल्कुल। और मोदी जी की इमेज को ही टार्निश करने की कोशिशें यूके में हो रही है, अमेरिका में हो रही है, पन्नू एंड गैंग की तरफ से, या ट्रूडो मल जो आप जिसको टिड्डी मल कहते हैं, वो कर रहा है ये सब हरकतें। पाकिस्तान भी इसीलिए बौखलाया हुआ है। तो ये सारे के सारे दरअसल इन सबके नजरों में सिर्फ पीएम मोदी खटक रहे हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि भारत की सारे लोग पीएम मोदी के साथ खड़े हैं। तो जहां पर देश उनके साथ खड़ा है, तो बाकी लोगों की क्या बिसात है, वो भले ही इस तरह की हरकतें करते रहे। लेकिन
ये जो पूरा मामला है, किस तरह से इसको ज़ोर दिया जा रहा है, देश के बाहर भी, देश के अंदर भी, इस पर जो बातें आपने मेरे दर्शकों को विस्तार से समझाई हैं, एजेंडा किस तरह से चल रहा है पीएम मोदी की इमेज को खराब करने का, उसको लेकर जो बातें आपने मेरे दर्शकों को समझाई, सुमित जी, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने मेरे लिए खास तौर से वक़्त निकाला, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम। वंदे मातरम।